Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to BTtude. This video is available in both the languages, English as well as that in Hindi. If you are more comfortable with English language, please hit the I button and it will take you to the English version of the same video. और अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। ये एलिगेशन मिक्सचर की कैटेगरी में पड़ता है, जहाँ पे या तो पानी मिलाया जाता है या तो फिर वो मिक्सचर को उबाल के या फिर सुखा के उसमें से पानी हटाया जाता है ना। अब इसमें तीन चीज़ होती है। एक होती है दूध और पानी का शुरू का अनुपात, एक होता है दूध और पानी का एंड में अनुपात, अंत में उसका अनुपात क्या हुआ, और इन बिटवीन दोनों के बीच में कितना पानी का अंश निकाला गया या डाला गया, या एग्जैक्ट कितना लीटर पानी निकाला गया या डाला गया, है ना। तो ये चीज़ जो होती है, इसमें एक फिगर नहीं देंगे, एक नंबर नहीं देंगे, बाकी सब इंफॉर्मेशन देंगे। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इसमें यूज़ करते हैं नॉर्मल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, इक्वेशन वाला, जो कि ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो कुछ स्टूडेंट जो स्मार्ट बच्चे हैं वो फिर सोचते हैं कि कुछ यूट्यूब पे ढूंढ लेते हैं शॉर्टकट, उसको मिल भी जाता है। शॉर्टकट के नाम पे दो मेथड्स होती है, दोनों में से कोई भी मेथड से काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो भी जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फिर ये मेथड्स भी उतना ईजी नहीं है, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, इतना ईजीली आप नहीं निकाल पाते आंसर। फिर स्टूडेंट्स को लगता है ये चैप्टर तो थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। ये बेस्ट ट्रिक है। इसको मैं बेस्ट ट्रिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहली चीज़ तो ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। अब जब बेसिक लॉजिक लगाना है ना इसमें, तो बहुत ईजी हो जाता है समझना, क्योंकि आपका खुद का लॉजिक होता है। अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी चीज़ आती है, कुछ रट्टा नहीं मारना, कोई मेथड की तरह नहीं सोचना, लॉजिक। अब अगर वो आप नॉर्मल लॉजिक से करोगे तो इजीली समझ में भी आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत फास्ट है, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर जो एलिगेशन मिक्सचर से या नंबर इमेजिनेशन ट्रिक से इसका आंसर निकाल रहे होंगे, तब तक तो आप उसका आंसर निकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ है। तो आज इस वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प मेथड सीखते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसको मैंने बेस्ट मेथड जो दिया है उसका जो लॉजिक है, वो लॉजिक एग्जैक्टली है क्या। देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है। आप चाहे यहाँ पे पानी डाल रहे हो मिक्सचर में, या तो उसमें से कुछ पानी वाष्पित कर रहे हो, है ना, उसको आप थोड़ा उबाल के पानी निकाल रहे हो। ये दोनों ही चीज़, दोनों ही जो किस्से है, दोनों में चीज़ ये है कि जो दूसरा भाग होगा वो तो सेम रहेगा, वो तो ना कम होगा ना ज़्यादा। पानी डाल रहे हो ना, या तो पानी उसमें से उड़ा रहे हो, समझ, जो वाष्पित हो रहा है वो तो पानी है। तो दूसरा भाग, फॉर एग्जांपल अगर स्पिरिट की मैं बात करूँ, स्पिरिट पानी का मिक्सचर है, तो उसमें अगर आप पानी डालते हो, स्पिरिट तो यू का यू रहता है। या तो उसको आप उबालते हो, पानी उड़ जाएगा, स्पिरिट की जो बेसिक क्वांटिटी है वो तो यू की यू रहेगी। बस ये एक सिंपल फंडा है। अगर ये फंडा समझ में आ गया ना, तो इन क्वेश्चन को हम चुटकी में सुलझाएंगे बहुत ही ईजिली। ठीक है, कोई हार्ड फास्ट मेथड नहीं, बहुत बेसिक तरीके से, लेकिन सबसे फास्ट इसके आंसर निकलेंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले आपको ये वीडियो पोज करना है, ये बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको कुछ सीखना है ना, पहले खुद सोचो, फिर समझो मैं क्या कर रहा हूँ। इससे दो चीज़ होगी, एक, अगर आप बहुत अच्छी तरह कर रहे हो तो आप सीखते भी बहुत जल्दी हो, और अगर आप बहुत कोई अलग मेथड से कर रहे हो तो फिर पता भी चलता है कि उस मेथड से ये मेथड क्यों बढ़िया है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं इंग्लिश वर्जन हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको सॉल्व करते, देखिए कैसे करना है। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात दिया हुआ है, और इसको ये अनुपात बनाने के लिए कितने हिस्से को वाष्पित किया जाना चाहिए, कुछ हटाना है। मैंने क्या बोला, दूध वही का वही रहता है, पानी को भूल जाओ, क्योंकि उसमें कम या ज़्यादा होता है। दूध तो वही है, तो दूध पहले था कितना, मान लो शुरू में क्वांटिटी इनिशियल, शुरू में इनिशियल बोलेंगे तो आई उसका 5/8 था, है ना, जो दूध था वो 5/8 ऑफ आई था। और लास्ट में, लास्ट यानी एल बोल देते हैं, लास्ट में 9/11 था दूध। और भाई दूध तो सेम होगा ना, बस यही है, आपको आंसर मिल गया। तो यानी कि शुरू का और लास्ट का, इनिशियल एंड लास्ट, इसका रेशियो क्या आ गया ये समझो आप।
9/11 मल्टीप्लाइड बाई 8/5 यानी कि ये 72/55 हो गया, हाँ या ना। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इनिशियल यानी स्टार्टिंग में अगर 72 भाग था तो लास्ट में 55 ही बच गया। हमें पूछा गया कितना निकाला, 72 में से 55 ही बच गया, यानी कितना निकाला, 17 निकाला। कहाँ से निकाला भाई, 72 में से कौन सा अंश, हमें पता है ना अंश को कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को, जैसे हमारे मार्क्स आते हैं, अगर 100 में से 80 आते तो हम क्या लिखते हैं, 80 आउट ऑफ 100, नीचे आता है ना टोटल, तो टोटल 72 था, उसमें से कितना, 72 में से 17 निकाल दिया, बात खत्म। तो एक स्टेप समझ में आ रहा है, अभी तो मैं पूरा लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा, आप तो सीधा यही लिखोगे ना, सीधा ये लिखोगे और नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आपका आंसर 15 सेकंड का काम है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, और बहुत ही बेसिक तरीके से। देखिए वापस एक और क्वेश्चन करते, पहले कीजिए आप इसको पोज, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मैं अभी के लिए ये इंग्लिश वर्जन हटा देता हूं और यहां पे हम करते हैं कैसे करना है, देखिए समझते हैं। वापस शुरू में तो ये अनुपात था, ओके, 28 लीटर था मिश्रण, और इसको ये बनाना है, तो कितना पानी डालना चाहिए, वापस दूध तो सेम रहेगा, है ना, तो दूध भी था कितना, 28 का 5/6 था, हाँ या ना, यहाँ पे 5/6 था, और लास्ट में दूध, लास्ट में पता नहीं ना मिक्सचर कितना है, लास्ट जो भी है L उसका 7/9 दूध है, और है तो दोनों इक्वल, है तो दोनों इक्वल, तो ये लास्ट वाला पार्ट कितना, ये 7/9 को इधर हटा के इधर 9/7 कर देते हैं ना। अब इसको तो सॉल्व कर देंगे, 7 × 4 28, 6 में 2 और 3 होते, 2 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, है ना, तो कितना आया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 30, तो लास्ट में कितना आया, 30 लीटर। इसका मतलब क्या, शुरू में था 28 लीटर, लास्ट में है 30 लीटर, मतलब क्या, कितना डाला होगा आपने, 2 लीटर। तो एक स्टेप समझ में आ रहा है, एक स्टेप और आपका आंसर वहीं पे है। तो बहुत कॉमन सेंस वाला मेथड है, कोई शॉर्टकट के नाम पे, होता क्या है, हम शॉर्टकट के नाम पे जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, नंबर इमेजिनेशन ट्रिक सोचने जाते हैं, है ना, या तो फिर जो हम करते हैं वहां पे एलिगेशन मिक्सचर लगाना चाहते हैं, निकल सकते हैं, उससे भी आंसर निकलेंगे, लेकिन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्यों सोचे जब आंसर आपकी नजरों के सामने है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। चलिए वापस एक तीसरा क्वेश्चन, वापस यहाँ पे वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, पहले आप कीजिए, देखिए किस तरह किया जा सकता है। शुरू में ये था अनुपात और इसमें टोटल x लीटर था, ओके, यानी x का हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बीच में करना क्या है, पानी डालना है ना, तो पानी भूल जाते हैं ना, दूध को पकड़ते हैं ना, दूध था कितना, x का 6/7, हाँ या ना, x मल्टीप्लाइड बाई 6/7, इतना दूध था। लास्ट में दूध ये रहा ना 8/11, तो लास्ट का 8/11, हाँ या ना, यही तो चीज थी। तो इसका मतलब x और l का रेशियो वापस वही चीज है जो हमने किया था, कुछ भी नहीं है, 8/11 मल्टीप्लाइड बाई 7/6, ये 2 से कटेगा तो आ जाएगा 28/33। अब आपको पता है ना ये 28/33 को इंटरप्रेट कैसे करना है, इसका मतलब x यानी शुरू में अगर 28 था, जो शुरू में था ना x, अगर वो 28 था तो लास्ट में 33 था। तो यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया, जो मेरा एग्जाम्पल है ना, 28 से 33 बनाने के लिए कितना ऐड किया, 5 ऐड किया, वो 5 है कितना, 15 लीटर है, यानी 3 गुना, रियल क्वांटिटी 3 गुनी है जो मेरे एग्जाम्पल लिया उससे। अब जो पूछा है उसको 3 गुना कर दो ना, मुझे पूछा गया है x का मूल्य ज्ञात कीजिए, x यानी शुरू का, ये रहा ना 28, 3 गुना कर दो 84, 84, समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल लॉजिक, एक स्टेप, आपका आंसर आपके सामने है, कुछ भी नहीं, उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए कि ये आया क्या, x अगर 28 है, रेशियो आया ना, तो लास्ट वाला 33 है। अब ऐसा मत करने बैठना कि अच्छा इसका मतलब x और लास्ट का 28:33 है, मतलब कि x अगर 28 k है तो लास्ट वाला 33 k है, हम लेते हैं ना k रेशियो से, बस वही चीज़ है। पर ये थोड़ा, अब इतना तो हम कर सकते हैं ना, फिर यानी कि मिला है कितना, 5k है, 5k अगर 15 है तो k 3 है, फिर यहाँ पे 3 लगा, तो बात वही है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, सीधा समझ सकते कि 28 पे 5 मिलाओ 33, 5 की जगह 15, 3 गुना 28 का 3 गुना 84। हमें इसके लिए पेन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। रेशियो हमारा देख लो, अगर आपने बीटीट्यूड का रेशियो नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना बेसिक से बनती, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर हम ये के करने बैठ जाते। तो हमारे रेशियो के वीडियोस है ही चैनल पे, देख लीजिए, तो आपको ये एकदम, और काफ़ी लोग को तो समझ में आता ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए वापस नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आपको करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, गेहूं और जौ के
मिश्रण में गेहूं इतना % है, 400 क्विंटल है टोटल मिश्रण, इसमें क्या मिलाया जाता है, जौ मिलाया जाता है, और फिर गेहूं इतना %। अब जौ मिलाया जाता है तो हम गेहूं को ही पकड़ते हैं, तो कोई बात नहीं ना, शुरू में 400 क्विंटल था, गेहूं थे कितने, गेहूं थे 60%, कोई बात नहीं, तो इतना था आपका गेहूं। और अब आपका गेहूं कितना है, क्योंकि कुछ मिलाया गया है, हमें नहीं पता कि लास्ट में कितना मिश्रण है, एल ले लो, लेकिन है कितना, 53.33 होता है, 53 1/3 यानी कि 160/3 है ना, 160/3%। परसेंट के लिए क्या करते हैं, 2 0 लगा देते हैं, तो 160/300, इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये एक 0 कैंसिल, 16/30 को उधर भेज देते हैं ना, तो 30/16 हो जाएगा, है ना। अब ये तो कर सकते हैं, 16 × 25 आएगा, और कुछ ये 2 0 काट लो ना 100 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया, 3 × 6 18 × 25, 18 × 25 यानी 450। तो लास्ट वाला मिश्रण कितना आया, 450 आया। तो क्वेश्चन था कि कितने क्विंटल जौ मिलाया गया, शुरू में कितना था 400 क्विंटल, अभी कितना है 450 क्विंटल, मिलाया गया कितना 50 क्विंटल, मिलाया तो वही गया है जौ। तो मिश्रण अगर बढ़ा है तो जौ के कारण बढ़ा है, जौ कितने मिलाए गए, 50 क्विंटल मिलाए गए। एक स्टेप, आपका आंसर वहीं पे है। कुछ अजीबोगरीब नहीं सोच रहे हैं ना। काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि बहुत ही जो इजी चीज़ होती है ना उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, जस्ट क्योंकि शॉर्टकट के लिए, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ 5 में 4 मिलाओ, आप बोलो सर यानी 1 कम है ना, तो मैं काम करता हूँ 5 का डबल 10 में से 1 कम 9, और फिर बोलते कैसा शॉर्टकट ढूंढा मैंने, है ना। समझ में आ रहा है, अरे भाई 5 और 4 9 इतना ईजी तो है, फिर ऐसे क्यों सोच रहा, समझ में आ रहा है। तो जस्ट काफ़ी बार इतना सामने क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, ईजी होता है, शॉर्टकट के चक्कर में हम ईजी यूज़ नहीं करते, हम सोचते नहीं शॉर्टकट से करते। भाई शॉर्टकट जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ करें, ये इतना ईजी है तो फिर यहाँ पे शॉर्टकट की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक है ना। और यही शॉर्टकट है, कॉमन सेंस, क्योंकि कॉमन सेंस उतनी भी कॉमन नहीं है, वही प्रॉब्लम है ना। कॉमन सेंस है लेकिन लोगों में है नहीं, वही दिक्कत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत आता है ना, ताज़ा तरबूज और ड्राई वाला, है ना, ड्राई फ्रूट और फिर फ्रेश फ्रूट, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। भाई बात वही होती है ना। बात क्यों वही होती है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी ये ताज़ा तरबूज है, उसको सूखे तरबूज में जब हमने कन्वर्ट किया, बीच में प्रोसेस क्या की, उसको सुखाया, सुखाया तो क्या हुआ, पानी निकल गया। जो बाकी का चीज़ होती है ना, समझ में आ रहा है, बाकी का जो पल्प होता है वो तो सेम रहेगा, पल्प में कोई चेंज नहीं होगा। तरबूज में जो पानी ही तो उड़ेगा, तो पल्प सेम रहेगा, बस यही समझना है, पल्प सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपने होपफुली पोज करके किया होगा, पर देखिए करना कुछ भी नहीं है। बोला है कि ताज़े तरबूज में 99% पानी होता है, पर मैंने क्या बोला, ताज़े यानी फ्रेश, पल्प सेम रहता है। पल्प तो 1% ही हुआ ना पल्प तो 1% ही हुआ। फ्रेश का पल्प और ड्राई का पल्प दोनों इक्वल होते हैं, तो ड्राई वाले में, सूखे वाले में पल्प कितना, क्योंकि 10% पानी है तो 90% वहाँ पे पल्प है। ये 100 तो हटा दो, दोनों कैंसिल, है ना, नॉर्मल इक्वेशन। और हमें अब बोला है कि 30 किलो ताज़ा तरबूज है, तो फिर सूखा तरबूज कितना निकलेगा उसमें से। 30 तो यहाँ दिया है ना, फ्रेश 30 है, 30 इज इक्वल टू ड्राई इंटू 90, 90 को इधर भेज दो भाई। 30/90 क्या होता है, 1/3, 1/3 kg आपका आंसर, या तो फिर 333.33 ग्राम, क्योंकि 1000 होता है ना 1 किलो में, 1000 डिवाइड, अगर ग्राम में आंसर दिया है, यही है, एक स्टेप का आंसर था बस, है ना। अगर आप समझते तो ये सब क्वेश्चन हमने कर दिए। देखिए मैंने एक और ढेर सारी प्रैक्टिस रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने एक लिंक दी है, फाइल डाउनलोड कर दीजिए। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए सेम टाइप के, यही मेथड से हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अब हम यूं निकाल देंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये भी डालिए, और ये भी डालिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत हो रही थी और अब बहुत ईजी हो गया। ठीक है, फाइन। तो देखिए एक और न्यूज़ है भी मेरे पास, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। ये है कि जो BTtude का ऐप आ चुका है, यानी कि जो एंड्रॉयड ऐप, आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर में जाना है, BTtude टाइप कर लीजिए, हमारा ऐप सबसे टॉप पे आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको सीखने का जो मज़ा आएगा वो बहुत ही बढ़िया आएगा। ठीक है, वहाँ पे हम कुछ डेमो बैचेस भी दे रहे हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी मिलेंगे जो यहाँ पे यूट्यूब में नहीं होते, कुछ टेस्ट भी मिलेगी। ठीक है, जो ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ वो ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स कर रहे हो
ठीक है। और अगर उसके बीटीट्यूड के ऑनलाइन पैकेजेस के बारे में जानना है तो यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, वहाँ पे चले जाइए, पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा कि बीटीट्यूड पे कैसे पढ़ाया जाता है कोई भी वीडियो के, कोई भी कोर्स के बारे में, ठीक है। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ क्वेरीज है तो यहाँ पे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर दीजिए, आपकी क्वेरीज पक्का रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट देन, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया, और अगर आपको ये पसंद आया तो फिर लाइक बनता है, शेयर बनता है, बहुत सारा शेयर कीजिए, मुझे बहुत सारा एप्रिसिएशन चाहिए, सबको चाहिए, खुदा को भी प्यारा है एप्रिसिएशन, है ना। जब हम बोलते बंदगी क्यों करते फिर, है ना। तो थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है जब लोग देखते हमारा काम एप्रिसिएट होता है, तो प्लीज़ ये चीज़ कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक बाकी, और अगर जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो बाजू में जो बेल आइकन आता है ना उसको हिट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर दिया कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया, क्योंकि बेल आइकन हिट करने से ही मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप हर एक नए नए वीडियोज़ देख पाओगे, ठीक है। ऑलराइट देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।